हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे, जिसमें हम न केवल ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक क्वेश्चनों का समावेश करेंगे, बल्कि नवीनतम आंकड़े एवं अद्यतन आंकड़े जो कि बजट 2022-23 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से लिए गए हैं, उनका भी समावेश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आने वाली परीक्षाओं के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? प्रश्न पूछ रहा है जीएसडीपी यानी कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य है ऐसे क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करते हैं, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य एवं खनन क्षेत्र। ए 28.96%, बी 15.8%, सी 35.94% या डी 16.73%। तो इसका सही आंसर है ए 28.96%। दूसरा क्वेश्चन, NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 2019-21 के बीच में हुआ था, के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर मापी जाती है प्रति 1000 जीवित बच्चों के ऊपर। ए 15, बी 40, सी 32 या फिर डी 37। तो इसका सही आंसर है 40। तीसरा प्रश्न, खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए निम्नलिखित खाद्यान्नों को उनके समर्थन मूल्य से सुमेलित कीजिए। ए मक्का, तो मक्के का समर्थन मूल्य 21-22 के लिए था 1870, ए का हो जाएगा 4। बी ज्वार, ज्वार था 2738, तो बी का हो जाएगा 3। सी रागी, रागी था 3370, सी का 2। और डी बाजरा, बाजरा का था 2250। तो A4, B3, C2 और D1। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 3 का। चौथा, 2020-21 में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन की मात्रा है 1000 टन में। यहाँ पर ए 37,707, तो 37,707 जो है वो लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था। बी 35,570, ये है चूने का उत्पादन। सी 1,57,477 टन, ये है कोयले का उत्पादन। डी 13,673 किलोग्राम, ये टीन का उत्पादन था। पांचवा, तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। पांचवा, छत्तीसगढ़ में उत्पादित कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत की प्रतिशत मात्रा है। बहुत कम मात्रा में जल विद्युत जो है उसका योगदान होता है। तो इसका आंसर है ए 2.45%। लगभग 97% से अधिक जो विद्युत है वो तापीय विद्युत से मिलता है। छठवां, खरीफ वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई? ए 83.3 लाख टन, बी 92.02 लाख टन, सी 96 लाख टन या डी 133 लाख टन। तो इसका सही आंसर है बी 92.02 लाख टन। सातवां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत है। ए 12.81%, बी 37%, सी 30.62% या डी 44%। तो इसका सही आंसर है सी 30.62%। 12.81% जो है वो एससी का है। आठवां, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? इसका सही आंसर होगा डी कोंडागांव। नौवां, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम शहरीकरण हुआ है? ये सारे जो डेटा हैं जनगणना 2011 के आधार पर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं हुई या उसके आंकड़े नहीं आए। तो नौवां का ऑप्शंस हैं सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर या फिर सुकमा। तो 9 का आंसर है सी बलरामपुर। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में सर्वाधिक है? 2021-22 के लिए आंकड़े पूछे जा रहे हैं। ए फसल, बी पशुधन, सी खनन या डी विनिर्माण। तो इसका सही आंसर है डी विनिर्माण। 11वां प्रश्न, वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर दो प्रकार के मूल्य सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के प्रश्नों में पूछे जाते हैं, स्थिर मूल्य या फिर प्रचलित मूल्य। तो स्थिर मूल्य छत्तीसगढ़ के लिए जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। तो उस पर छत्तीसगढ़ की जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में
कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि की बात की जा रही है। ए 8.54, बी 5.06, सी 3.88 या डी 4.02। इसका सही आंसर है सी 3.88। 12, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी पिछले 10 वर्षों में 2001 से 2011 के बीच किस दर से जनसंख्या की वृद्धि हुई थी? ए 23%, बी 15%, सी 22.61% या डी 17%। इसका सही आंसर है सी 22.61%। 13वां प्रश्न, इस राज्य के पात्र परिवारों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु 20 लाख तक के इलाज की सुविधा प्रदान करता है। ए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, बी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, सी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना या फिर डी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका सही आंसर है ए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में जो अंत्योदय एवं प्राथमिकता क्षेत्र के कार्ड धारक हैं उनको 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा एवं सामान्य कैटेगरी के कार्ड धारकों को 50,000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा है। लेकिन ये 20 लाख तक के इलाज की सुविधा क्रिटिकल बीमारियों में देने वाला देश का प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत। 14वां प्रश्न, पैकेज्ड वाटर हेतु राजीव गांधी सर्वजल योजना का शुभारंभ इस स्थान से किया गया है। ए सिंघौरी बेमेतरा, बी पलारी बलौदाबाजार, सी रुद्री धमतरी या डी राजिम गरियाबंद। इसका सही आंसर है ए सिंघौरी बेमेतरा। 15, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान शामिल है? तो छत्तीसगढ़ से केवल एक स्थान इसमें शामिल है, मां बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़। 15वां का आंसर हो जाएगा बी। 16, मार्च 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में सड़क मार्ग की कुल लंबाई है। तो इस दिवस की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल मार्ग की लंबाई है, सड़क मार्ग की लंबाई 33,390 किलोमीटर। सी, जिसमें आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिले को जोड़ने वाले जो मार्ग हैं वो, या ग्रामों को जोड़ने वाले सड़क मार्ग, इन 4 कैटेगरी में मिलाकर कुल 33,390 किलोमीटर की सड़क का नेटवर्क है। तो 16 का सी। 17, वर्ष 2020-21 में देश में लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। ए 21.0%, बी 17.6%, सी 11.7% या डी 10%। इसका सही आंसर है बी 17.6%। 18, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्वर्ण भंडार का वितरण नहीं है, यानी कहां पर स्वर्ण नहीं पाया जाता? ए जसपुर, बी महासमुंद, सी बलौदाबाजार या डी रायपुर। तो इसका सही आंसर है डी रायपुर। रायपुर में जो है सोना नहीं पाया जाता। 19, इस राज्य में स्थापित वृहत आकार के औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या है। तो 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उन्हें वृहत आकार का कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या है 5। तो 19 का आंसर बी 20। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को छूती हैं? इसका सही आंसर है बी 7। पहले 6 राज्यों को छूती थी, जब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो एक राज्य बढ़ गया तेलंगाना के रूप में, अब ये 7 राज्यों को छूती है। 20 का आंसर बी। 21, छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान या फिर महानदी बेसिन के 2 सीमांत उच्च भूमि हैं, एक पश्चिमी और दूसरा जो है पूर्वी। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए शिशुपाल पर्वत, बी बदरगढ़, सी धारी डोंगर या फिर डी गौरलाटा। तो गौरलाटा इस क्षेत्र का नहीं है, बदरगढ़ जो कि मैकल श्रेणी में है डोंगरगढ़ के आसपास, वो जो है छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बदरगढ़। 22, अच्छा, शिशुपाल पर्वत एवं धारी डोंगर जो हैं ये पूर्वी उच्च भूमि में आते हैं। 22, निम्न प्रकार का वन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ए सालवन, बी सागौन वन, सी मिश्रित वन और डी बांस वन। तो इसका सही आंसर है सी मिश्रित वन। 23, इस राज्य में निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? ए अचानकमार, बी उदंती,
सी इंद्रावती, डी बारनवापारा। तो इसका आंसर है डी बारनवापारा। 24, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले राजिम में निम्न 3 नदियों का संगम होता है। तो राजिम में, छत्तीसगढ़ के प्रयाग में पैरी, सोंढूर और महानदी, इन 3 नदियों का संगम होता है। 24 का आंसर होगा डी। संगम शिवरी नारायण के पास भी होता है, जहां पर जोंक, महानदी और शिवनाथ नदी का होता है संगम। 25, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। 25 का आंसर हो जाएगा बी। प्रशांत कुमार मिश्रा जो है पहले थे, पूर्व में थे, वर्तमान में अरूप कुमार गोस्वामी हैं। 26वां, किरारी नामक गांव के तालाब से प्राप्त लकड़ी का स्तंभ यानी काष्ठ स्तंभ जो वर्तमान में घासीदास संग्रहालय रायपुर में है, किस काल से संबंधित है? ये संबंधित है सातवाहन काल से। तो 26 का आंसर होगा सी। 27, दक्षिण कोशल या छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? ए भैरवदेव, बी महाशिव तिवरदेव, सी महाशिवगुप्त बालार्जुन या डी राजा रत्नदेव। इसका सही आंसर है सी महाशिवगुप्त बालार्जुन। 28, इस काकतीय शासक ने बस्तर का दशहरा, गोंचा पर्व, बस्तर की रथ यात्रा प्रारंभ कराई थी? ए अन्नमदेव, बी भैरवदेव, सी पुरुषोत्तम देव या डी महिपाल देव। इसका सही आंसर है सी पुरुषोत्तम देव। उनके इसी कार्य के कारण उड़ीसा के महाराज ने इनको रथपति की उपाधि प्रदान की थी। 29वां प्रश्न, किस ऐतिहासिक घटना के पश्चात बस्तर मराठों के अधीन आ गया? ए सेनापति नीलूपंत का आक्रमण, बी कोटपाड़ की संधि, सी भोपालपट्टनम संघर्ष या डी तृतीय मराठा युद्ध। इसका सही आंसर है बी कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि हुई थी 6 अप्रैल 1778 को दरियादेव वर्सेस मराठों के बीच में। इसके पश्चात ही बस्तर जो है नागपुर रियासत के अधीन रतनपुर राज्य के अंतर्गत आ गया था। 30, राज्य में यानी छत्तीसगढ़ राज्य में छेरछेरा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो छेरछेरा को पौष पुन्नी भी कहा जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पौष माह में इसे मनाया जाता है। 30 का आंसर बी। 31, बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी किस भाषा परिवार की बोली है? तो छत्तीसगढ़ की जो बोलियां हैं वो 3 भाषा परिवार में आती हैं और हल्बी जो है वो आर्य भाषा परिवार की बोली है। 31 का आंसर ए। 32, लगभग जय हिंद छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार की रचना है? ए गोपाल मिश्र, बी महेश्वर साहू, सी कपिलनाथ कश्यप या डी विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर है डी विनोद कुमार शुक्ल। तो छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 33, छत्तीसगढ़ का एक आभूषण खिलवा या फिर खिनवा धारण किया जाता है? छत्तीसगढ़ के ट्रेडिशनल आभूषणों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए नाक में, बी गले में, सी उंगली में या डी कान में। इसका सही आंसर है डी कान में। 34, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है? ए नगरी सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, बी रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, सी तमोरा जंगल सत्याग्रह या डी लभरा जंगल सत्याग्रह। इसका सही आंसर है ए सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ये सत्याग्रह हुआ था 1922 में। शेष सभी सत्याग्रह जो है 1930 में हुए थे। 35, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सहयोगी में से एक रहे? ए घनश्याम सिंह गुप्त, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी बैरिस्टर छेदीलाल या डी छबीलाल चौबे। इसका सही आंसर है डी छबीलाल चौबे। 36वां क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ को लगातार ब्लैंक बार सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। तो ये लगातार तीसरी बार है जब छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। 36 का आंसर सी। 37, वर्ष 2021 का मिनी माता सम्मान निम्न में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? राज्य अलंकरण से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर है ए सुश्री कल्पना देशमुख। 38, छत्तीसगढ़ के रायपुर साइंस मैदान में संपन्न दूसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो दूसरी बार था जब राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसका उद्घाटन किया था झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने। 38 का आंसर सी। 39, राष्ट्रीय ग्राम पंचायत
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 में छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? 12 पुरस्कार प्राप्त हुए, तो 39 का आंसर बी 40। निम्न में से किस ग्राम पंचायत को 2021 का बाल मित्र पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए बैहार रायपुर जिला, बी नवागांव रायपुर जिला, सी गुटाईगुड़ा बीजापुर या डी सरगुजा जिला। इसका आंसर है बी नवागांव रायपुर। 41 परब नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जनजाति से संबंधित है? तो जनजातीय नृत्य कला से संबंधित प्रश्न है परब नृत्य। इसका सही आंसर है बी धुरवा। धुरवा जो है अपने आप को सैनिक जनजाति मानती है, उनका यह नृत्य है। 42 धनकुल वाद्य यंत्र में शामिल घटक नहीं है। ए मटका, बी सुपा, सी धनुष या डी चमड़े की खाल। तो धनकुल वाद्य यंत्र जो है जगार पर्व में धनकुल जगार में बजाया जाता है, जहाँ पर हल्बी भत्री, मुख्य रूप से हल्बी जो औरतें हैं वो अक्षुण्ण सौभाग्य के लिए ये गीत गाती हैं। उसमें एक मटका होता है, इस यंत्र में धनकुल वाद्य यंत्र में एक मटका होता है जिसे सूपा से ढका गया होता है और धनुष को जो है उल्टा करके उससे थाप लगाई जाती है। तो चमड़े की खाल का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। 42 का आंसर होगा डी 43। सुमेलित है, कौन सा इसमें सुमेलित है हमें बताना है। भड़म नृत्य, भारिया, बिल्कुल सही। दमनज, दमनज कोरवा लोगों का नृत्य है। कक्सार मुड़िया जनजाति का नृत्य है और सरहुल जो है उरांव जनजाति का नृत्य है जो चैत्र माह में किया जाता है। तो सुमेलित है ए भड़म नृत्य भारिया। 44वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से नहीं है। 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा भारत सरकार ने दिया हुआ है। 2 और जनजातियों को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया हुआ है। तो इस प्रकार कुल 7 जनजातियां जो है छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। उनमें से हैं अबूझमाड़िया, बिरहोर, पंडो, भारिया उनमें शामिल नहीं है। तो इसके अलावा जो है कमार हैं, बैगा हैं, कोरवा हैं, भुंजिया हैं, इस प्रकार 7 जनजातियां उसमें शामिल हैं। 45 सुमेलित है। ए सातधारा, सातधारा इंद्रावती नदी में है ये जलप्रपात। तो ए कचार, मलाज कुंडम दूध नदी में है कांकेर के पास। बी का 3 अमृतधारा, अमृतधारा हसदेव नदी में है। सी का 2 और मकरभंजा जलप्रपात जो है महान नदी में है। तो इस प्रकार 4 3 2 1 बी जो है इसका आंसर है। 46 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल बोया गया क्षेत्रफल है। ए 57.12 लाख हेक्टेयर, बी 40.2 लाख हेक्टेयर, सी 142 लाख हेक्टेयर, डी 10.89 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर है ए 57.12 लाख हेक्टेयर। 46.2 लाख हेक्टेयर जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। क्योंकि कुछ जगहों पर डबल खेती भी होती है तो सकल बोया गया क्षेत्रफल 10.89 लाख हेक्टेयर और जोड़ लीजिए, वो हो जाता है आपका 57.12 लाख हेक्टेयर। 47 वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में धान का औसत उत्पादन रहा। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बताना है। ए 2358 किलोग्राम, बी 3066 किलोग्राम, सी 3197 किलोग्राम या फिर डी 3552 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है सी 3197 किलोग्राम। 48वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता है। ए 3224.70 मेगावाट, बी 2984.70 मेगावाट, सी 3424.70 मेगावाट या फिर डी 2924.70 मेगावाट। इसका सही आंसर है बी 2984.70 मेगावाट। 49 छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। ए बलुई मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल दोमट मिट्टी, डी लाल पीली मिट्टी। इसका सही आंसर है डी लाल पीली मिट्टी। इसे चावल की मिट्टी भी कहा जाता है। 50 इस राज्य की पंचम विधानसभा के अध्यक्ष हैं। पंचम विधानसभा से तात्पर्य है कि 5वीं विधानसभा भी चल रही है वर्तमान में। तो इसके अध्यक्ष हैं श्री चरणदास महंत।
इसका आंसर होगा ए। 51, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 2022-23 से पात्रों को देय राशि है। तो 2022-23 से ये राशि जो दी जाएगी वो है 7,000 रुपये। पहले ये 6,000 हुआ करती थी। 52, छत्तीसगढ़ पुलिस बल में नवीन डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किस संभाग में किया जा रहा है? नए बजट में इसकी घोषणा हुई है और ये किया जा रहा है बस्तर संभाग में। तो 52 का आंसर ए। 53, 2022-23 से छत्तीसगढ़ के विधायकों की विधायक निधि बढ़ाकर 4 करोड़ की गई है। बजट 22-23 में इसकी घोषणा की गई है। पूर्व में यह राशि थी, तो विधायक निधि पूर्व में छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए थी 2 करोड़ रुपए। 53 का आंसर बी। 54, मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत कोकून बैंक की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? इसका आंसर है ए। नांगूर, बस्तर जिले में स्थान है। 55, छत्तीसगढ़ हर्बल का संबंध है। छत्तीसगढ़ हर्बल जो है, जो वन्य उत्पाद होते हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में, जिनको संजीवनी केंद्रों के माध्यम से बेचा जाता है, उनके लिए ये ट्रेडमार्क जैसा है। तो इसका आंसर होगा सी। छत्तीसगढ़ हर्बल जो है संजीवनी केंद्रों द्वारा बेचे जाने वाले वन्य उत्पाद से संबंधित है। 56, वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है। तो 21-22 के लिए ये है 1,18,401 रुपये। 20-21 में 1,15,401 था। 21-22 में 1,18,401 रुपये। 56 का आंसर सी। 57, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी? मलखम्ब एकेडमी की स्थापना की जाएगी नारायणपुर जिले में। तो 57 का बी। 58, वित्त वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य का राजकोषीय घाटा था, ये था 3.30%। 58 का बी। 59, छत्तीसगढ़ में 4 नवीन जिले बनाने संबंधी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2021 में। 59 का आंसर ए। 60, छत्तीसगढ़ राज्य का नवीनतम राजकीय विश्वविद्यालय है। ए। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, ये दुर्ग विश्वविद्यालय का नया नाम है। बी। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, ये बस्तर यूनिवर्सिटी का नया नाम है। सी। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, ये नया विश्वविद्यालय है जो रायगढ़ में खोला गया है। और डी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ये बिलासपुर विश्वविद्यालय का पुराना नाम है। तो 60 का आंसर होगा सी। 2020 में स्थापना की गई है इस विश्वविद्यालय की। 61, सुमेलित है। ए। हल्बा विद्रोह, तो हल्बा विद्रोह के जो नायक थे, लेफ्ट साइड विद्रोह है, राइट साइड जो है उनके नायक दिए हुए हैं, वो थे अजमेर सिंह। ये राजगद्दी के लिए ये जो विद्रोह हुआ था। ए का 2। बी। मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह के नायक थे हिरमा मांझी, तो बी का 1। सी। तारापुर विद्रोह, ये दलगंजन सिंह थे इसके नायक, और कोई विद्रोह के नायक थे नांगुल दोरला। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 61 का ए। 62, गांधी जी की किस यात्रा से प्रेरित होकर रामदयाल तिवारी ने गांधी मीमांसा की रचना की? ए। महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास, बी। महात्मा गांधी का द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास, सी। दांडी यात्रा, या डी। चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है बी। महात्मा गांधी का द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास। उनका द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था 22 से 28 नवंबर 1933 के बीच में, जिसका उद्देश्य हरिजन उत्थान था। पहला जो उनका प्रवास था वो 20 दिसंबर 1920 में था, जो कि कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के उद्देश्य से था। 63, छत्तीसगढ़ के पकवानों के संबंध में सुमेलित है। ठिठरी, बेसन का बनाया जाता है, ठीक है। बी। सोहरी, गेहूं आटा से बनाया जाता है, ये भी सही है। सी। ऐरसा या अनरसा, ये चावल आटा से बनाया जाता है, ये भी सही है। डी। खुरमी, ये गेहूं और चावल आटा को मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि सारे के सारे सुमेलित हैं। तो 1, 2, 3, 4 सी जो है इसका आंसर होगा 63 का। डी। छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे में चित्रित नहीं है। कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के जो अतिथि आएंगे उनके राजकीय सम्मान के लिए पारंपरिक एक गमछा, छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा जो है उसका शुभारंभ किया गया।
उसमें छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, बायसन का हार्न, धान की बालियाँ, हल जोतता हुआ किसान, इस टाइप की अनेक चीज़ें चित्रित है गोदना प्रिंट में, लेकिन उसमें साल वृक्ष जो राजकीय वृक्ष है उस वो प्रिंट नहीं है। तो 64 का आंसर हो जाएगा डी 65। निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोयाबीन की खेती नहीं की जाती है? सोयाबीन की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ए राजनांदगांव, बी बिलासपुर, सी कवर्धा या डी बलौदाबाजार। तो इसका आंसर है डी बलौदाबाजार। थैंक यू।